अभी 2 हफ्ता पहले एक डॉक्टर साहब की वीडियो वायरल हुई। उनकी शहजादी साहिबा बहुत बड़ी डॉक्टर बन करके चुपके से भाग गई, दूसरे का शादी कर लिया। इनने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, थाने में हाजिरी हुई। अब बाप और माँ दोनों बैठे अपनी बेटी के सामने, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, पेशानी चूम रहे, अरे बेटी मान जा, अरे मान जा। दोनों धुआंधार रोए जा रहे हैं। पूरी जिंदगी कमाई अपने बच्ची पर पढ़ाने पे खर्च कर दी, दीन नहीं सिखाया जालिम ने दीन। नतीजा ये हुआ, कलंकित कर दिया पूरे खानदान को उस लड़की ने। काश हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को और बच्चियों को पहले दीन सिखाएं, दीन, ताकि किसी और डिपार्टमेंट में जाने के बाद हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ये सोचे कि मैं मुसलमान हूं और मुझे इस राह पे नहीं जाना है। हम भी रोज चलते रहते हैं ना, स्कूलों का भी जायजा लेते हैं हम। बड़े वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये किस बला का नाम है भाई साहब? इस्लाम इस जंगलीपन को, जानवरपन को कोई इस रास्ता नहीं बताता। ये जंगली लोगों का काम है कि ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। सिर्फ खाने के लिए आज इस होटल में चाटने गए, कल उस होटल में चाटने गए, वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, खा रहे हैं और बेहुदगी कर रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं लोग। और लोग क्या समझते हैं, अरे मेरी बेटी डॉक्टर बनने गई है, मेरी बेटी इंजीनियर बन रही है, मेरी गुड़िया जो है ना लॉयर बन रही है, माशाल्लाह वो पढ़ रही है, पंचगनी में पढ़ रही है, यूरोप में गई पढ़ने के लिए, लंदन पढ़ने गई है। पढ़ के आएगी तो साथ में डिग्री के साथ में तुम्हारी दाढ़ी, मूछ, नाक वाक सब कटवा के आएगी। और ऐसे नक्कटे बनोगे ना, कहीं चेहरा दिखाने के लायक नहीं बनोगे। इसलिए स्कूल और कॉलेज की चौखट पर भेजने से पहले मुस्तफा के इस मदरसे में भेजो अपने बच्चों और बच्चियों को, जहां उन्हें बताया जाए, सिखाया जाए, तुम एक मुसलमान की बच्ची हो, शहजादी हो, मुसलमान के बच्चे हो, और मुसलमान को दीन सीखना अव्वलीन तरीन जिम्मेदारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, हदीस शरीफ में आया है, इल्म सीखने वाले उलमा के लिए बख्शिश की दुआ मछलियां पानी में किया करती हैं, चींटियां अपने सुराख में उलमा के बख्शिश की दुआ किया करती हैं। आलिम का ये रुतबा है। आका करीम ने यह भी फरमाया कि आप अपने बच्चों पे मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, तरबियत पे मेहनत कीजिए, और आपके बच्चे और बच्चियां अगर स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हैं तो कम से कम उनके नोटबुक्स चेक करते रहिए, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान देते रहिए, उनके मोबाइल को बाज़ाब्ता जांच करते रहिए, चैटिंग को देखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी हो तब आपको एहसास हो यार क्या से क्या हो गया रात ही रात में। समझ रहे हैं? लोगों ने बाज़ाब्ता अफराद सेट कर रखे हैं, गैरों ने अपनी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को पकड़ने के लिए, याराना गांठने के लिए, दोस्त बना करके फिर उसको बर्बाद करने के डगर पे लगाने की कोशिश चल रही है। आए दिन वीडियोस वायरल होती हैं अगयार की, अगर किसी ने इस तरह किया मुसलमान बच्चियों के साथ तो हम उन्हें पैसे कई लाख देंगे, धंधा करवाएंगे, सेफ्टी देंगे, ये ऐलान आते रहते हैं। मुसलमानों अगर डाकू डकैती के चक्कर में लगा हुआ है तो कम से कम हमें अपने बाउंड्री को तो मजबूत रखने की जरूरत है, हमें जागते रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, बेदार रहने की जरूरत है। सूरदास बन करके चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है।
हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने महल्लों के बच्चों पर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि इनके कदम बहक रहे हों और अगयार के गोद में चले जाएं। और माँ अपनी बच्चियों से एकदम फ्रैंकली होकर के उन्हें दीन सिखाओ। बापो अपने बच्चों से एकदम क्लोज होकर के उन्हें दीन सिखाइए। इससे पहले कि कोई बदकिरदार, कोई बदअकीदा, कोई जालिम दोस्त आपके लड़के को दोस्ती गांठ करके उसके दिल पर कोई गुनाहों की, बेहूदगी की तहरीर लिख के आप खुद क्लोज बन जाइए अपने बच्चे के, उस बच्चे के दिल पर मुस्तफा के प्यार की तहरीर आप लिख दी। इश्क रिसालत पनाह का चिराग जला दिया उस दिल के अंदर, ताकि वो उसके कदम लरजने, बहकने ना पाए। साथी, हमने देखा है कई लोगों को, हमारे असातिज़ा के पास वो तावीज़ बनवाने आए तो रोए जा रहे हैं। हमने हज़रत क्या बात है, बहुत रोए जा रहा है। कहा उन्होंने कि हम इसकी लड़की जो है इंजीनियर बन रही थी फलां इस यूनिवर्सिटी में, और वो किसी सरेदार जी के साथ जो है रवाना हो गई है। अब ये आए कि कोई पलीता दे दीजिए ताकि वो मान जाए। हमने कहा अब कौन सा पलीता काम करेगा, जो पलीता काम करना था वो तो कर गया भाई साहब, अब कौन सा पलीता काम करने वाला है। अगर पलीते वलीते कोई काम करते ना, बजाते खुद किसी पलीते में कोई दम नहीं होता है। हाँ, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई दुआ तावीज़ करवा लेंगे, चाहे नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें, और हमारा बहुत धंधा फॉर्म में आ जाएगा। कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, कुछ नहीं आने वाला है फॉर्म वाम में। अगर ऐसा होता तो तावीज़ बनाने वाला इतना पागल नहीं है, कमरा बंद करता अपनी तावीज़ रोज़ बनाता। आज गाड़ी ले रहे हैं, 4 व्हीलर का सेकंड क्या नाम है वो फटफैया बुलेट लेके आ रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। वो खुदे बनाएगा अपनी तावीज़, आपका बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाने वाला। लेकिन उसको पता है इस तरह से अगर हमने समाग नहीं रचाया तो पैसे कहां से आएंगे। हाँ, अब ना कुछ किया हुआ है तुम्हारे पर, अरे कोई करीबी ही है, तो आदमी क्या सोचता है, अच्छा वो हमारा चचा था ना, वो उसी ने कुछ किया होगा। फंस गए। बदगुमानी इस्लाम ने हराम करार दी है। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूह, वला तजस्ससू का भी फरमान आया हुआ है। टोह में मत पड़िए किसी के, तो मतलब मगर ये अच्छा वो अपनी तरफ से भी शगुफा छोड़ देता है, कोई करीबी ही औरत है जिसने कुछ किया है। अच्छा एक बात बताइए कि कभी आपका कोई कपड़ा गायब हुआ है? अब 25-30 साल से किसके बाप को याद हमारा कपड़ा गायब हुआ है? अब उसी में उलझ जाता, यार कहाँ फैलाया था कपड़ा, किस कहाँ लटकाया था। तो अब झूठे हूँ हाँ कर लिया, तब उसको पता है ना कि हाँ अब मुर्गा फंसा जाल में। बोले बाबा अरे इसको ठीक कर दीजिए, बाबा ठीक कर दीजिए। कहा बिल्कुल, कसम खुदा आगे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो बाबा क्या लगेगा? कहा शेर के सीने की हड्डी, बंदर का मोछ का बाल, भालू का नाखून। उन्होंने कहा हजरत कहाँ मिलेगा ये? कहा सब मिलता है, पैसा दीजिए। 10,000 20,000। अब मरता क्या ना करता बेचारा। टिका दिया हजरत को। कहा देखिए नौचंदी जुमेरात को आइएगा, एक जिंदा मछली ले आना और एक लाल कपड़ा आधा मीटर का काला धागा ले आना। अब बेचारा लेके गया तो उसके मुंह में तावीज़ जो लाल पीली बनाया था ठूंस दिया मछली के मुंह में। बाद बूंद कर कहा जिसको ले जाइए रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान में जाना, एक पुरानी कब्र में खोदना एक हाथ और चुपके से इसको उसी में रख देना मछली को, और भूर देना मिट्टी से, पीछे मुड़ के ना देखना। उसका बाप देखेगा, डर के मारे वैसे हवा सरक गई बताएगी, ऐसा भगेगा ना पीछे, कभी सोचेगा भी नहीं, ऐसे तिरछे भी देख लें। अब वो इंतजार कर रहा, अरे कब काम होगा। अब बाबा का तो काम हो गया 20,000 का, तुम्हारा हो चाहे ना हो। ये कार्रवाई चल रही है। ओ बंदे,
तेरी बिगड़ी तेरे रब के दहलीज़े करम पे बनती है। नमाजें पढ़ता है। इमाम साहब कितने नमाजी हैं आपके यहाँ? अच्छा, उसके अलावा एक सब में कितने बंदे आते हैं? कितने मुसलमान इस गांव में, आपके मोहल्ले में? अल्लाह, अरे तुमने शर्म नहीं आती यार? अल्लाह का रिज़्क 3 मरतबा खाते हो, माशाअल्लाह। क्या सुबह भी नाश्ता, दोपहर में भी और शाम को भी मुर्गा कोरमा, चुपड़ी चुपड़ी रोटी और 10 मरतबा चाय और पान कूच कूच करके एकदम लाल लाल बने रहते हो। अल्लाह की रोजी खाते हो और अल्लाह की इबादत करने में शर्म आती तुम्हारे को? खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। समझ रहे हो? पहली फुर्सत में हो मुसलमान, सुन्नी सुन मत बन। नमाज तेरे ऊपर फर्ज है, 24 नंबरी के ऊपर नहीं। सुभान अल्लाह। नमाज तुझ पे फर्ज है, तू पढ़ नमाज। कितने ताज्जुब की बात है, जिस पे नमाज फर्ज है वो बेटा जुम्मा पढ़ने आता सिर्फ, और जिस पे फर्ज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में नमाज 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 इसी की तबलीग करता फिर रहा है। ये दुनिया का अजूबा है कि नहीं है? नमाज पढ़ने जाओ तो अपने छोटे बच्चों को साथ में लेके जाया करो, ठीक है ना? 7 साल का बच्चा हो तो अपने बगल में खड़ा कर लिया करो। देखा यह गया है कि बच्चा खड़ा हुआ है, अब बाद में कोई मोटका आदमी आया ना तो झट से उसको यूं पकड़ता है, दूसरी सफ में ले आता, खुद वहां का हो जाता है। तेरे बाप का घर है ये? फिर कोई दूसरा आया तो दूसरी सफ से निकाला, उसको तीसरी सफ में कर दिया, बेटा एकदम चला गया पीछे वाले में। अल्लाह के घर में तुम्हें इस बात का इख्तियार नहीं है कि कोई खड़ा हुआ है, बच्चा है या जवान है, तुम उसको हटाकर दूसरी सफ में कर दो। समझ रहे हो? और ये दिमाग से निकाल दो कि अगर ये 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा हमारे 2 बड़े के बीच में खड़ा रहेगा तो कतई सफ वाक़े हो जाएगी। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई कतई सफ नहीं होती है, बल्कि उन बच्चों को अगर सबको एक साइड में पीछे कर दो तो कबड्डी खेलते हैं ना, मस्जिदिया में कबड्डी खेलते हैं, ऐसे पटकीन पटका करेंगे ना कि आप सोचते रह जाइए। इसलिए बड़ों के बीच में बच्चे अगर खड़े होते ना, उन्हें डर रहेगा कि बगल में मेरे कोई खड़ा हुआ है, न बदमाशी करेंगे न मस्जिद में शोर शराबा होगा। तो ये कुछ बातें सीखिए आप, समझ रहे हैं? मेरे पास इतनी कोई डींग डांग तो नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा ये हो वो करूं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? मसलक आला हज़रत पे कायम रहिए और कायम रहते हुए नमाजें 5 वक्त की पढ़ती रहिए। हाँ, अगर नमाज नहीं पढ़े ना और सिर्फ इतना ही दावा है कि हम मसलक आला हज़रत पे कायम हैं, तो आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। बेनमाजी सुन्नी और मसलक आला हज़रत का दावा दोनों में बौने बईद है। हराम ग़िज़ा खाने वाला सुन्नी और मसलकी आला हज़रत पे गामज़न रहने का दावा झूठा है। मसलकी आला हज़रत कोई चिड़िया का नाम है? क्या है मसलकी आला हज़रत? इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, मेरा मसलक व मशरब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। पढ़ लो फतावा रज़विया। समझ रहे हैं? तो एक तो ये खुशफहमी दिमाग से निकाल दो कि हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे। बकवास बंद कर दो। कोई दावा नहीं कर सकता कोई कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि जन्नत में जाने का जो मेयार है ईमान पर खात्मा होना। अगर आप मुसलमान मरे हैं तो गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद या अल्लाह के करम से बख्श दिए जाने के बाद तभी जन्नत में आप जाएंगे। लेकिन ईमान पे खात्मा अगर नहीं हुआ है ना,
तो चाहे कितने बड़े नमाजी आप क्यों ना रहे हों, कितने बड़े परहेजगार क्यों ना रहे हों, अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है तो ये बात बोल जाइए कि आप जन्नत में जाएंगे। इसलिए रोज सोने से पहले और उठते बैठते अल्लाह से भीख मांगते रहो, मौला हमारा खात्मा ईमान पर करना, मौला हमारा खात्मा ईमान पर करना। तो मदरसों पर ध्यान दीजिए साथियों, मेहनत कीजिए मदरसों पर।